कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता आप अच्छे होंगे। अगर आप YouTube अभी शुरू करा है और आप नए हैं तो यहाँ पर आपको मैं काफ़ी चीज़ें बताने वाला हूँ। हालांकि मैं भी कंटेंट वगैरह बनाना मैंने काफ़ी दिनों से बना रहा हूँ, परंतु अभी मैंने परमानेंट जो बना रहा हूँ वो मैंने अभी से शुरू करा है, यानी कि मैं नया भी हूँ। तो मैं अब नया हूँ तो इसलिए मैं उन नए क्रिएटर को काफ़ी फ़ायदा होगा इस वीडियो से, क्योंकि उस वो उनको जो मैं आपको बातें बताऊंगा वो आपको काफ़ी समझ में आएंगी। हमेशा याद रखें कि जब भी आप यूट्यूब वगैरह पर आते हैं तो यहाँ आपको पैसा देखकर नहीं आना, यहाँ पर आपको पैशन देखकर आना है। पैशन आप देखेंगे तो आप लंबे समय तक काम कर पाएंगे, क्योंकि पैशन को ही आपको जो जिस चीज़ में आपको नॉलेज है पैशन को ही प्रोफेशन बनाने में आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। पैसा बाई प्रोडक्ट है, पैसा आपके पास आ जाएगा। चलिए जानते हैं कौन कौन से पॉइंट होते हैं जो नए यूट्यूबर को आपको कामयाबी दिला सकते हैं। पॉइंट में अगर बात करें तो हमें अपने इंटरेस्ट बेस को पकड़ना चाहिए, यानी कि हमें जिसमें इंटरेस्ट होता है वो चीज़ करनी चाहिए। ये नहीं कि यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो वगैरह पड़े हुए हुई हैं और उसमें ये बताते हैं कि पैसा इसमें है और आप इसमें ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि आप कुछ समय तक तो बना लेंगे परंतु धीरे धीरे आपके पास कंटेंट की कमी हो जाएगी और आप बोर होकर छोड़ देंगे। यानी कि पहले आपको इंटरेस्ट बेस पकड़ना है कि आपको किसी भी चीज़ पे इंटरेस्ट है। अगर आप खाना बनाने का शौक है, आपको किसी भी टेक्निकल पे शौक है, आपको एसी फ्रिज के टॉपिक पे बनाने का शौक है, बहुत सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे तो आप सर्च कर सकते हैं। इसमें आप सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप कंटेंट को लगातार डिलीवर कर पाएंगे और उसमें आप बोर नहीं होंगे। सबसे बात यह है कि इंटरेस्ट बेस को पकड़ें और ऐसी ही निश का चुनाव करें जिसमें आपको इंटरेस्ट होता हो और आप लंबे समय तक कर पाएंगे। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया। पॉइंट में अगर बात करें तो आपने निश वगैरह या अपने इंटरेस्ट बेस को पकड़ लिया, तो यहाँ आपको दूसरा ये है कि दूसरा पॉइंट ये है कि अपने जो भी आपका जो आपसे रिलेटेड जो भी चैनल वगैरह होंगे तो उसमें आपको 5 आपको चैनल को पकड़ लेना है। 5 आपको टॉप को नहीं पकड़ना है कि आपके लेवल से थोड़े आप हो सकते हैं तो उनको आपको देखना चाहिए, आपको उनको कॉपी करना चाहिए। कॉपी का मतलब ये है कि आपको उनकी वीडियो को देखना चाहिए और उनकी वीडियो में क्या चीज़ वो लोग बता रहे हैं उनकी वीडियो से अगर वो 4 पॉइंट बता रहे हैं तो आप उसकी जगह 5 या 6 पॉइंट ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी तरफ से। अपनी तरफ से एक्सपीरियंस भी बता सकते हैं, अपनी वीडियो में बता सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप ये चीज़ को देखेंगे, कॉपी कंटेंट नहीं करना है। कॉपी अगर आप करेंगे तो आप जल्दी सक्सेस नहीं हो सकते। आपको उनसे ऐड ऑन नई नई चीज़ें करनी है और उससे यूनिक आइटम बनाना है। बाकी ट्रेंडिंग टॉपिक को पकड़ना है। बाकी जो कस्टमर, जैसे मान के चलो कि आप एसी का टॉपिक पकड़ा हुआ है तो एसी में कस्टमर को क्या क्या दिक्कत आ सकती हैं और कंपनी जब एसी खरीदता है, कस्टमर जब एसी खरीदता है, जब एसी घर पर लेके आता है तो कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। तो मतलब कस्टमर के जहन में कौन कौन सी चीज़ें चल रही हैं, तो उससे रिलेटेड भी आपको टॉपिक को बनाना है। तो यानी कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। जब तक आप प्रॉब्लम सॉल्व किसी की नहीं करेंगे जब तक आप ग्रो नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। बाकी इस चीज़ को ध्यान रखें कि आपको अपनी कैटेगरी के 5 चैनल को पकड़ लेना है और उनके कंटेंट वगैरह को देखना है। बाकी आप काम करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपको आइडिया मिलता रहेगा और आइडिया मिलता रहेगा तो आप ग्रो करते। पॉइंट में अगर बात करें तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्या 99 पॉइंट लोग ये सोच कर आते हैं कि यूट्यूब में बहुत सारा पैसा है, क्योंकि आज के समय में यूट्यूब पर जो चीज़ परोसी जा रही है वो चीज़ दिखाई जा रही है। तो उसमें ये चीज़ दिखाई जा रही है कि मैं यूट्यूब से लाखों रुपए कमा रहा हूँ, यूट्यूब से करोड़ों रुपए कमा रहा हूँ। तो परंतु ये चीज़ आप गलत है। अगर आप पैसे को देख कर आते हैं, पैसे को आप समझ कर आते हैं कि पैसा यूट्यूब पर बहुत है, पैसा मैं ज़्यादा कमा लूँगा, तो ये यूट्यूब आपके लिए बना ही नहीं है। यहाँ पर आपको कोई भी चीज़, आप यहाँ पर आ रहे हैं, अपना चैनल बना रहे हैं, तो यहाँ आप लोगों को वैल्यू देना। जब तक आप वैल्यू नहीं देंगे, जब तक आप कंटेंट को में वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेंगे, जब तक लोग आपके वीडियो को नहीं देखेंगे, आपके व्यूज़ नहीं आएंगे, जब तक आपका चैनल मोनिटाइज नहीं होगा, आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि आपको शुरू में अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाना है और कंटेंट जब आपको बनाना है, आपको पैसे पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि आप लगातार कंटेंट बनाएंगे साल साल में, क्योंकि इसमें कम से कम मिनिमम 6 महीने 7 महीने आपको लग जाते हैं। तो यहाँ आपको जब 6-7 महीने हो जाएंगे, जब आपका कंटेंट कोई भी आपका वायरल नहीं होगा या आपको आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी कि भाई मैं मेरे व्यूज़ नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप डिमोटिवेट होकर छोड़ देंगे। यानी कि पैसे को आपको बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है, सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है। पैसा बाई प्रोडक्ट है। जब आपके व्यूज़ बढ़ने लगेंगे, आप अच्छा कंटेंट बनाएंगे तो आपके ऑटोमेटिक पैसे ही ग्रोथ। पॉइंट में अगर बात करें तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें आज जो हम का आज जैसे हमने वीडियो वगैरह बनाई है, तो उस वीडियो में अगर हम कल वीडियो बनाएंगे तो हमें उस वीडियो से, जो पहली वीडियो बनाई थी उससे अब आज के टाइम में हमें अच्छी वीडियो बनानी चाहिए। हम दूसरे तीसरे दिन वीडियो बनाएंगे तो हमें अच्छी वीडियो बनानी है। ऐसा नहीं है कि हमें हर दिन
हमें हर दिन 1% बेटर बनना है, अपने आप को अपग्रेड करना है। और दूसरी बात यह है कि जो भी आप वीडियो वगैरह बना रहे हैं तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा किताबें भी पढ़ते रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की नॉलेज भी ले लेनी है। क्योंकि आज के समय में एक टर्म्स चेंज हो गई है कि यूट्यूबर यूट्यूबर आज के समय में क्रिएटर हो चुका है। और क्रिएटर यानी कि आप यूनिक चीज़ सोच सकते हैं, यूनिक चीज़ लोगों को दे सकते हैं, तभी लोग आपकी वैल्यू करेंगे। तो इस चीज़ को समझें, 1% बेटर बनने की कोशिश। पॉइंट में होता क्या है कि हमारे हमारे हम हमेशा से ही जब हम कामयाब नहीं हो पाते हैं, यानी कि हम वगैरह वीडियो वगैरह बना रहे हैं, तो हम तुलना करने लगते हैं। और तुलना हम अभी हम मान के चलो कि हम 2% या 10% पर हम तुलना ऐसे लोगों से करते हैं, ऐसे बड़े यूट्यूबर से करते हैं जो लाखों के महीने के लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। ये तुलना करना अच्छा नहीं होता है। तुलना करने से आप कहीं ना कहीं जो काम कर रहे होते हैं उसमें भी आप उस काम को भी अच्छे से नहीं कर पाते। तो तुलना से आपको बचना चाहिए और तुलना नहीं करनी चाहिए। आपको सिर्फ केवल अपने काम पर फोकस करना चाहिए, आप कितना बेहतर कर सकते हैं इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना चाहिए। इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि जो नए यूट्यूबर हैं उसमें आपको किस तरीके से आपको क्या करना चाहिए। ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेशन अगर आपको लगी हो तो ये वीडियो लाइक और शेयर करना। बाकी इस चीज़ को ध्यान रखें कि जब भी आप शुरुआत आप नए होते हैं तो नए में आपको चीज़ें लर्निंग करनी होती हैं, सीखनी होती हैं। और जब आप सीखते रहते हैं तो आपको धीरे धीरे आप बढ़ते रहते हैं आगे। तो हमेशा सीखने पर फोकस करें, पैसे पर फोकस ना करें। पैसा बाई प्रोडक्ट है, पैसा ऑटोमेटिक आता रहेगा। स्किल सीखें, स्किल और नॉलेज आपकी बढ़ती रहेगी तो आप ऑटोमेटिक आगे ग्रो करते रहेंगे।